राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुरनाम सिंह चधुनी के आह्वान पर भाकियू चधुनी के प्रदेश प्रभारी सूबे सिंह डागर के नेतृत्व में मंडल प्रभारी टीकम सिंह सूर्यवंशी की मौजूदगी में जिलाध्यक्ष डंबर सिंह की अध्यक्षता में की प्रेस वार्ता में एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश प्रभारी सूबे सिंह डागर ने पत्रकारों संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसानों के साथ जो व्यवहार कर रही है उससे किसानों में आक्रोश है, नाराजगी है। केंद्र सरकार को एमएसपी पर अविलंब कानूनी मान्यता देनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने ही एमएसपी पर बहुत पहले एक कमेटी बनाई थी। फिर ऐसा क्या है रह गया जिसे लेकर सरकार को इतना समय लग रहा है। एमएसपी गारंटी कानून के साथ अन्य मांगों को लेकर हरियाणा पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश का किसान भी मजबूती से लड़ेगा। किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश प्रभारी सूबे सिंह डागर किसान आंदोलन 2 के लिए समर्थन जुटाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे संगठनों को किसान आंदोलन 2 के लिए पश्चिमी प्रदेश में जगह जाकर इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि उत्तर प्रदेश से भी किसानों की इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जा सके। साथ ही अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ किसानों को जगाने में भी लगे हैं। मंडल प्रभारी टीकम सिंह सूर्यवंशी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार ने भारत रत्न से जिन लोगों को सम्मानित किया है, उनकी विचारधाराओं को और उनकी सिफारिशों को भी लागू करने का काम करे, तभी यह असली सम्मान होगा। बांटेंगे रत्न और बेचेंगे वतन। केंद्र सरकार किसानों को जातियों में बांटकर देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। रिजवान चौधरी ने कहा कि पुलिस किसानों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है। उनके रास्ते में कीलें बिछाई जा रही है, उन पर रबर बुलेट से लेकर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। अन्नदाता जायज मांग कर रहा है। एमएसपी सहित अन्य मांगों को सरकार को अविलंब मान लेना चाहिए। एमएसपी का सीधा फॉर्मूला है, जिस पर सरकार को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। केंद्र सरकार को सीधे तरीके से किसानों की उन सभी फसलों पर जो सरकार ने एमएसपी के भाव खरीदने का वायदा किया है, उन सभी फसलों पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भाव तय करना है और उस पर एक विधेयक बनाकर संसद में पास करना है और उसे कानूनी जामा पहनाना है। अगर सरकार को लगता है कि किसानों की कोई मांग नाजायज या गलत है, तो सरकार उस पर खुलकर देश के सामने अपनी बात रखे, लेकिन वो सब कुछ गोलमोल करके किसानों को विलेन बनाने की कोशिश में लगी है। किसान वही मांगे तो कर रहे हैं जिन्हें पूरा करने का सरकार वायदा कर चुकी है, और फिर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में भी केंद्र की मोदी सरकार को क्या हर्ज है। साथ ही किया गया संगठन विस्तार। भाकियू सुनील को छोड़कर आए सैकड़ों कार्यकर्ता साथ में मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी सूबे सिंह डागर, मंडल प्रभारी टीकम सिंह सूर्यवंशी, जिलाध्यक्ष डंबर सिंह, मंडल अध्यक्ष धीरज कुमार सिंह, प्रदेश सचिव मुनेश पाल सिंह, जिला महामंत्री युवा रिजवान चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष राम बाबू सिंह, नगर मीडिया प्रभारी चाहत कुरैशी, सियाराम गोस्वामी, गुड्डा शर्मा, विशाल गौड़, चेतन गोस्वामी, अन्य सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में जो धरना प्रदर्शन एमएसपी को लेकर और किसानों की मांगों को लेकर जो चल रहा है, उसी के संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रदेश प्रभारी सूबे सिंह डागर जी आए हुए हैं, और दूसरा ये है कि आज हमारा संगठन का कुछ विस्तार है, उस विस्तार को भी बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात मेरा कहना ये है कि भारत सरकार बांट रही है रतन और किसानों को डांट रही है। किसान कृषि प्रधान देश हमारा भारत है, और कृषि प्रधान देश के अंदर किसानों की सबसे बुरी हालत है। इसको किसान अपनी मांगों को, अपनी चीज़ों को लेकर के जो आए हैं निकल के, उनको भारत सरकार एक किनारे कर रही है। उसके लिए हम किसान संगठन सब जुटे हुए हैं। कितने संगठन? तकरीबन जितने भी देश भर के जितने किसान यूनियन के संगठन हैं, किसान संगठन हैं, चाहे वो किसी भी नाम से हों, वो सब एकजुट हैं। एक तरफ भारत रत्न दिया जा रहा है, और क्या बीजेपी में जाएंगे? नहीं, देखो, बीजेपी एक पार्टी है और भारत सरकार एक अलग है। हमें न बीजेपी से मतलब है, न किसी दल से मतलब है। हमारा मतलब है भारत सरकार से। हमारी मांग जो है भारत सरकार से है, बीजेपी से नहीं है। हमारी जो मांग है वो भारत सरकार से है, चाहे वो भारत सरकार किसी भी संगठन की हो सकती है, उसके ऊपर मतलब। टीकम सिंह सूर्यवंशी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो किसान आंदोलन को लेकर के है। जो शंभू बॉर्डर पे जो इस समय चल रहा है, 2 बॉर्डर हैं इसके, हरियाणा और पंजाब के, वहाँ 13 तारीख में कूच करके किसान आ गए हैं, और अब धीरे धीरे इसकी चिंगारी फैल रही है। उत्तर प्रदेश में भी इसमें कार्रवाई चल रही है, और राजस्थान में भी कार्रवाई चल रही है,
बिहार में भी कार्रवाई चल रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो पूरी तरीके से साथ में आ ही रहा है। तो ये लड़ाई धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और धीरे धीरे इसको लड़ा जाएगा। आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे इसको? आगे की लड़ाई अब सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अभी तक तो 14 संगठन लेके आए इसको पीछे, अब सरकार मान नहीं रही है तो सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बातचीत आ रही है। टिकैत साहब का भी स्टेटमेंट आ गया है, चढ़ूनी साहब का भी, हमारा जो संगठन है चढ़ूनी साहब का संगठन वो भी इसमें आ गया है, संयुक्त मोर्चा का भी स्टेटमेंट आ गया है। तो लड़ाई सब इकट्ठे ही लड़ेंगे, जो जितने भी छोटे बड़े जितने भी संगठन है सब एक साथ हो जाएंगे। कितने संगठन? पहले जब संयुक्त मोर्चा बना था उस समय लगभग 500 संगठन थे, अभी करीब 200 के करीब और संगठन इसमें आने वाले हैं। तो ये 700-800 संगठन इसमें इकट्ठे होकर के इस लड़ाई को इकट्ठी लड़ेंगे। काफी समय से किसानों का जगह जगह पर प्रदर्शन चल रहा है और आप लोगों की बात नहीं मानी जा रही है, सुनी नहीं जा रही है, तो उसको किस तरह से देखें? देखिए, सरकार हठधर्मिता पे है। दूसरी बात ये कि सरकार किसानों की है नहीं, ये उद्योगपतियों की सरकार है। जिधर उद्योगपति टरका देते हैं उधर की तरफ सरकार कहने लग जाती है। भाई आम आदमी की बात नहीं सुनी जा रही है, ना किसी और उसकी बात सुनी जा रही है। खाली जो ऊपर के जो मोटे मोटे लोग हैं, भाई कर्जा माफ़ उन्हीं का हो रहा है, किसान का एक पैसा कर्जा माफ़ नहीं हो रहा। कोई 50,000 रुपये ले लो तो उसका घर कुड़क कर दें, आम आदमी 50,000 का कर्जा ले लो तो उसका घर कुड़क कर दें। भाई कम से कम 14 लाख करोड़ रुपया इन्होंने उद्योगपतियों का माफ़ कर दिया। भाई हमारी जो भागीदारी है जीडीपी में हमारी बराबर की है किसानों की और उद्योगपतियों की। आपने देखा होगा कोरोना काल में किसानों ने जीडीपी संभाली, परंतु किसानों को कुछ नहीं मिला, सब मिला उद्योगपतियों को। सरकार तो दावे भरती है सबका साथ सबका विकास। देखिए, ये दावे तो ये आज से ना कर रहे, पहले जब भी कहे करे साहब 15 लाख रुपया हर आदमी मिलेगा, आज तक मिला। तो ये दावे ही दावे हैं। यदि धरती पे कुछ हो जाए तो कल्याण हो सकता है। 2024 का चुनाव नजदीक है, किसानों का रुख किस ओर जाएगा? देखिए, वहाँ लाठीचार्ज हो रही है, शंभू बॉर्डर पे गोलियां चला जा रही हैं, टीयर गैस का चल रहा है। तो जिस भी किसान को छोटी सी भी चोट लग जाएगी, क्या वो इनको कभी वोट देगा? कभी नहीं देगा। और यही हालात अभी पूरे हिंदुस्तान में होने वाला है। हम तो ये कह रहे हैं भैया, छोटी छोटी मांगे हैं, इन्हें मांग के किसानों की मान क्यों ना लेते हो? कोई इतनी बड़ी मांग नहीं है जिसको माना नहीं जा सकता। 14 लाख करोड़ रुपया आप इनका माफ़ कर देते हो। अरे 17 लाख करोड़ रुपया की आप कह रहे हो कि साहब 17 लाख करोड़ रुपया एमएसपी देने से जो है हमारा खर्च होगा। अरे भाई वो बिकेगा भी तो सही, खरीद के ही थोड़ी रख लोगे, पैसे की वापसी भी तो होगी जब इसको बेचोगे। भाई फ्लोर मिल हैं उनमें भी जाएगा, आटा बनता है। अब देखिए, किसान से तो एमएसपी पे नहीं खरीद रहे ये कि 21 रुपया 75 पैसा एमएसपी है, पर वही जब रामदेव के यहाँ जाता वो एमआरपी पे बिकता वही आटा 60 रुपया किलो, 70 रुपया किलो। तो ये जो बीच का जो अंतर है ये किसान को भी दंश दे रहा है, जो आम आदमी है उसको भी। मेरा नाम है सूबे सिंह डागर, प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी।